प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के डर और वाहवाही लूटने के लिए पिछले सप्ताह लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों की बाढ़ आ गई थी। कई स्थानों पर आधे अधूरे कामों का शिलान्यास और लोकार्पण कर दिया गया। ऐसा ही एक मामला राजसमंद जिला मुख्यालय पर सामने आया है। ये 6 अक्टूबर को खारी फीडर को चौड़ा करने का वर्क ऑर्डर दिए बिना ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने शिलान्यास कर दिया, जबकि सिंचाई विभाग ने इस टेंडर को निरस्त कर दिया और अगले दिन ही 7 अक्टूबर को टेंडर को आमंत्रित कर दिया। राजसमंद शहर के अणुविभा में 6 अक्टूबर को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के मुख्य आतिथ्य में विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ के प्रोजेक्ट के शिलान्यास और लोकार्पण हुए। इसमें खारी फीडर विस्तारीकरण का शिलान्यास भी शामिल था, जबकि इसके लिए सिंचाई विभाग ने संवेदक को वर्क ऑर्डर तक जारी नहीं किया था। प्रशासन ने जल्दबाजी में सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए इस काम का शिलान्यास करवा दिया। विभाग ने प्रोजेक्ट का टेंडर निरस्त कर अगले ही दिन 7 अक्टूबर को दोबारा आमंत्रित किए। आपको बता दें कि नाथद्वारा के नंदसमंद बांध के ओवरफ्लो होने पर खारी फीडर के माध्यम से झील में पानी पहुंचता है। खारी फीडर को चौड़ा करने के लिए सालों से मांग चल रही है। खारी फीडर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी थी पहले ही, जिसके तहत तकनीकी स्वीकृति भी जारी की गई और टेंडर प्रक्रिया लगाई गई। परंतु टेंडर ओपन करने के बाद उसमें सिंगल टेंडर आए और रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके कारण कमेटी द्वारा टेंडर को निरस्त किया गया। टेंडर 7 तारीख को निरस्त किए गए, यहाँ जो आदेश हमें प्राप्त हुए 7 तारीख के दिन। फिर दोबारा रीटेंडर किए गए। रीटेंडर हो गए हैं, नवंबर माह में ये वापस ओपन किए जाएंगे। राज्य सरकार ने बजट घोषणा में 80 करोड़ की लागत से राजसमंद झील को भरने वाली खारी फीडर को चौड़ा कराने की घोषणा की थी। इसकी डीपीआर तैयार कराकर सितंबर के पहले सप्ताह में प्रथम चरण के लिए 65 करोड़ के टेंडर आमंत्रित किए गए। 27 सितंबर को खोले गए टेंडर में सिर्फ एक ही फर्म ने भाग लिया। इस फर्म ने भी बीएसआर दर से 40% अधिक रेट भरी, जो कि करीब 92 करोड़ बताई जा रही है। इस पर सिंचाई विभाग ने संवेदक को बुलाकर उससे बातचीत की, लेकिन बात नहीं बनने पर 6 अक्टूबर को टेंडर को निरस्त कर फिर से आमंत्रित किए गए। अब भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने इसे राजनीतिक भ्रष्टाचार का उदाहरण बताते हुए कहा कि सिर्फ झूठी वाहवाही लूटने के लिए कांग्रेस सरकार ने आधे अधूरे कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करवाया। कांग्रेस के अंदर जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही है, सिर्फ झूठ बोलना, रेवड़ी बांटना और गलत काम करना, इतना बड़ा शिलान्यास आकर कर दिया जिसका वर्क ऑर्डर तक भी जारी नहीं हुआ है। इससे ये साबित होता है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित कर अपने बात को रखना चाहती है। ये लोग घबरा चुके हैं। इन्होंने इतनी तुरता फुर्ती में ये उद्घाटन भी इसलिए प्लान करा क्योंकि इनको पता है कि राजसमंद के जिले में चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इस वजह से इन्होंने ये 200 करोड़ की बातें और 80 करोड़ की खारी फीडर का काम, जिस चीज का टेंडर नहीं हुआ उस चीज को इन लोगों ने जिसका टेंडर अभी तक नहीं हुआ, जिसका टेंडर निरस्त हुआ है, वर्क ऑर्डर तक जारी नहीं हुआ, काम धरातल पर नहीं आया, उसका आप शिलान्यास कैसे कर सकते हैं? ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है यार। राजसमंद नगर परिषद के सभापति अशोक टांक का कहना है कि सिंचाई विभाग की ओर से 79.94 करोड़ की लागत से खारी फीडर को चौड़ा कराने के कार्य का शिलान्यास कराने के लिए पत्र भेजा गया था। उसके आधार पर ही इसका शिलान्यास करवाया गया है। इसके लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पहले ही जारी हो चुकी थी। राज्य सरकार की बजट योजना में खारी फीडर विस्तार का कार्य के लिए टेंडर प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई थी। उसके बाद टेंडर प्रक्रिया इन्होंने डीपीआर बना के भेजी। डीपीआर बनाने के बाद पूरी टेंडर प्रक्रिया, निविदा प्रक्रिया पूरी तरह से हुई है और टेंडर भी लगे हैं। टेंडर 6 तारीख को खुल गए थे। 6 तारीख को टेंडर खुल गए थे और टेंडर खुलने के बाद फाइनेंशियल बीड और प्रशासनिक बीड जो खुलती है उसके अनुरूप ही हमने शिलान्यास किया है। आमजन में एक भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है और हमेशा करती रही है। उसमें क्या हुआ, टेंडर जो प्रक्रिया निविदा खोली गई उसमें 40% अबव टेंडर आया, तो उस संवेदक को अधिशासी अधिकारी या एक्शन साहब ने जो भी कहा होगा उसको कहा भाई तू इस पे इसको रेट को डाउन कर, तो फिर तुझे वर्क ऑर्डर देंगे। तो कोई चर्चा हुई होगी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। न तो अरुण शर्मा जी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने उनकी विधिक प्रक्रिया अपनाई है, उन्होंने टेंडर जारी किए हैं। ठीक है, कोई टेक्निकल बीड और फाइनेंशियल बीड में कोई कमी थी तो उन्होंने वापस रीटेंडर कर दिए हैं उनके, और जल्दी राजसमंद की जनता को एक और नई सौगात मिलेगी।
बिना वर्क ऑर्डर के खाली फीडर की चौड़ाईकरण का शिलान्यास करना अब नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं सिंचाई विभाग के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता अरुण शर्मा का तबादला भी इसी विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है।